प्रिय विद्यार्थियों, हम 12th कक्षा में प्रपोजिशन पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपोजिशन है, वो है टू। टू का प्रयोग, फॉर का प्रयोग प्राय ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उसी टू के प्रयोग में हम पहला नियम पढ़ रहे हैं, टू शो ए डायरेक्शन। दिशा बताने के लिए, दिशा बतलाने के लिए, बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। भाई ये रोड कहाँ तक जाता है? द रोड टू लंदन। ये कहाँ तक जाता है? लंदन तक जाता है। कहने का तात्पर्य है दिशा बतलाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। अब ये हम इसमें ये पढ़ लिया हमने दिशा बताने के लिए, और भी हम इसमें पढ़ेंगे कि टू का प्रयोग किस प्रकार से और प्रयोग करते हैं। इन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इन ए डायरेक्शन पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। इन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। In a direction from a particular thing और person के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं टू के नियम। उसमें हम एक उपनियम पढ़ रहे हैं। हमने एक उपनियम पढ़े हैं नियम नंबर 1 में। टू शो ए डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। जैसे रोड टू लंदन, दी रोड टू लंदन, या दी रोड गोज टू लंदन, जो भी है। इन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। इन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। एक निश्चित दिशा में वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, आपके सामने 2 सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे चाइना इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, और अगला है चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इनमें से हम ये देखते हैं कि कौन सा सही है। इसमें से हम ये देखते हैं कौन सा सही है। हिंदी अर्थ से कभी भी प्रपोजिशन सही नहीं होता है। हिंदी अर्थ से प्रपोजिशन सही नहीं होता है। तो पहला सेंटेंस क्या है? चाइना इज इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। दूसरा है चाइना इज टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। जैसा कि हम नियम में पढ़ रहे हैं, इन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। इन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर थिंग और पर्सन यदि जहाँ दिखाई दे उस जगह टू का प्रयोग करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, ये सेंटेंस आपका गलत है। ये सेंटेंस क्या है? गलत है। और ये सेंटेंस क्या है? चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, करेक्ट। हाँ, आप इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको आप यूँ लिख सकते हैं, चाइना इज नॉर्थ ऑफ इंडिया।
ये आपका सही होगा। इस प्रकार से यदि हम लिखें चाइना इज़ नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये सही होगा। लेकिन यदि हम लिखते हैं चाइना इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? चाइना इज़ टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। इस प्रकार से पर्टिकुलर दिशा के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, हम आगे पढ़ रहे हैं टू के नियम में, और आप ये अगला पढ़िएगा, उसमें क्या लिख रहा है कि इन ऑर्डर टू इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन फिजिकल और मेंटल स्टेट। क्या बताया गया? देखिएगा, इन ऑर्डर टू माने के लिए, इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या बताया गया है? इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, या फिर फिजिकल और मेंटल स्टेट की। इन ऑर्डर टू इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन और फिजिकल और मेंटल स्टेट के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसा सेंटेंस देखिएगा, आफ्टर 2 डिफरेंट ईयर्स द कंपनी इज नाउ ऑन द रोड्स टू रिकवरी। सिचुएशन हो गई, आफ्टर 2 डिफरेंट ईयर्स द कंपनी इज नाउ द रोड्स टू रिकवरी। इन ऑर्डर टू इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, और देखिए पर्टिकुलर सिचुएशन और फिजिकल और मेंटल जो स्टेट हैं उनके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। आफ्टर 2 डिफरेंट ईयर्स द कंपनी इज नाउ ऑन द रोड्स टू रिकवरी। 2 वर्ष के बाद वे कंपनी अपने पुनः उसी रास्ते पे आ गई, जो कुछ था वही उस प्रकार से हो गया। जैसे हम और उदाहरण देखते हैं, शी सेंग द बेबी टू स्लीप। शी सेंग उसने गाया, द बेबी टू स्लीप बच्ची को सुहाने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? टू का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या हो गया? आपकी मेंटल स्टेट के लिए। हम इसमें और नियम पढ़ रहे हैं टू वाले। हमने ये पढ़ लिया था, रीचिंग एज फार एज ए पर्टिकुलर थिंग के लिए, जैसे द वाटर केम राइट अप टू अवर नी। The water came right up to our knee। तो रीचिंग एज फार एज ए पर्टिकुलर थिंग, जैसे कोई विशेष स्थान तक हमने कोई बात की तो कहाँ तक पानी पहुँच गया? तो यहाँ तक पहुँच गया। पॉइंट बना दिए कि साहब यहाँ तक पहुँच गया, कि पानी कहाँ तक पहुँच गया? कि यहाँ तक पहुँच गया साहब। तो हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर थिंग के लिए हम जहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं टू का प्रयोग किया जाता है। रीचिंग एज फार एज ए पर्टिकुलर थिंग, जैसे कि
द वाटर केम राइट अप टू अवर नी, पानी कहाँ तक आ गया? अपने घुटने तक। अगला देखिए कि बिगिनिंग पॉइंट के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और जो लास्ट पॉइंट होता है, क्या होता है? लास्ट पॉइंट होता है, उसके लिए हम टू या टिल का प्रयोग करते हैं। तो बिगिनिंग पॉइंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और लास्ट पॉइंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टू या टिल का। जैसे ही सिट्स इन द क्लिनिक 8 to 12 इन द मॉर्निंग, वो भैया कहाँ पर कब तक बैठता है अपने क्लिनिक पर? 8 बजे से और 12 बजे तक। ही सिट्स इन द क्लिनिक फ्रॉम 8 to 12 इन द मॉर्निंग। ही सिट्स इन द क्लिनिक बिटवीन 8 and 12 इन द मॉर्निंग। अब के मध्य में आ गया। हम यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ही सिट्स इन द क्लिनिक फ्रॉम 8 to 12 इन द मॉर्निंग, और ही सिट्स इन द क्लिनिक बिटवीन 8 and 12 इन द मॉर्निंग। देखिए हमने पढ़ लिया था इनका प्रयोग, जहाँ समय का विस्तार होता है, एक्सपेंस ऑफ टाइम होता है, समय का विस्तार होता है, वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बिटवीन की वजह से किसका प्रयोग हुआ? एंड का प्रयोग हुआ। और प्रारंभ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम के लिए प्रयोग करते हैं। अंत के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टू या टिल का प्रयोग करते हैं। हम पढ़ेंगे फ्रॉम से लेके थ्रू तक, वो बार वहाँ को बता देते हैं हम। देखो हम पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से टू का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, फ्रॉम जनवरी टू या टिल सितंबर, यदि हम कोई बात कर रहे हैं कि साहब कोई चीज़ जनवरी से चालू हुई, कब तक है वो सितंबर के महीने तक है। तो टू और टिल जो बतिए क्या बताते हैं? इट इज़ नॉट क्लियर दैट होल सितंबर इज इंक्लूडेड और नॉट। इसमें पूरा सितंबर का महीना सम्मिलित है अथवा नहीं। इसमें ये क्लियर नहीं है कि सितंबर के महीने तक के अर्थ में। देखो ये हालांकि हम मानते हैं ये क्या अपन का लास्ट पॉइंट है, ये क्या अपन का लास्ट पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। ये कौन सा पॉइंट है? हमारा लास्ट पॉइंट है। और हम लास्ट पॉइंट के लिए टू या टिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात ये समझने की है हमें यहाँ पे कि इट इज़ नॉट क्लियर दैट, यह स्पष्ट नहीं है कि ऑल सितंबर इज इंक्लूड और नॉट, इसमें पूरे सितंबर का महीना है अथवा नहीं, ये चीज़ इसमें सम्मिलित नहीं होती है। लेकिन जो थ्रू वाली बात होती है उसमें ये चीज़ पूर्ण रूप में स्पष्ट है। इट इज़ क्लियर दैट ऑल सितंबर इज इंक्लूडेड, कि इसमें पूरे सितंबर का महीना सम्मिलित है, जबकि टू और टिल से ये ज्ञात नहीं होता है। इस हम और आगे पढ़ते हैं। ये तो छोटे सेंटेंसेज हैं, इनके माध्यम से हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि देखिए कहाँ अंतर होता है कि हम कहीं पर तो थ्रू लगा रहे हैं, कहीं पर हम टू लगा रहे हैं। तो थोड़ा कंसेप्ट आपके जहाँ तक सवाल है क्लियर हो गया होगा। देखिए और नियम देखिएगा आप लोग, कहाँ कहाँ हम लोग इस टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू शो द पर्सन और थिंग टू विच एक्शंस और वर्ड्स आर डायरेक्टेड।
देखिए, गौर से देखिएगा, टू इज यूज टू शो द पर्सन और थिंग टू विच एक्शंस और वर्ड्स आर डायरेक्टेड। जैसे दिस इज ए लेटर टू मोहन फ्रॉम राम। ये पत्र किससे किसको है कि दिस इज ए लेटर, यह पत्र है किसके लिए है, ये पत्र किसके लिए, मोहन के लिए। और किसके द्वारा लिखित है, ये राम के द्वारा। तो यूज टू शो ए पर्सन और थिंग टू विच एक्शन और वर्ड्स आर डायरेक्टेड, जिसमें कार्य और शब्दों का निर्देशित किया गया हो या बताया गया हो, ऐसी दिशा में हम टू का प्रयोग करते हैं। दिस इज ए लेटर टू मोहन फ्रॉम राम। गौर से देखिएगा, पुनः देखिएगा, टू इज यूज टू शो द पर्सन और थिंग टू विच एक्शंस और वर्ड्स आर डायरेक्टेड। अगला नियम पढ़ते हैं, यूज्ड व्हेन एडिंग वन नंबर टू अनदर। जब कोई संख्या में दूसरी संख्या ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। यूज्ड व्हेन एडिंग वन नंबर टू अनदर, जब कोई संख्या में हम जोड़ते हैं, जैसे आपसे कह दिया ऐड 100 टू 175 के 100 में 175 आप ऐड कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और पर्सन और थिंग इन विच एक्शंस और वर्ड्स आर डायरेक्टेड, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये टू है। अब आता है यूज टू शो दैट देयर इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर एन इवेंट और पर्टिकुलर टाइम। Used to show that there is a certain amount of time, certain amount of time, certain amount of time before an event or before a particular time, एक विशेष समय से पहले, यानी कि जो शेष के लिए, हम कह सकते हैं शेष के। ओनली 2 वीक्स टू दिवाली। अभी दिवाली में 2 सप्ताह शेष हैं। दिवाली में कितने सप्ताह शेष हैं, 2 सप्ताह शेष हैं। 10 to 6, 10 में कितने की देरी है, 6 मिनट की देरी है, या 6 की देरी है, सेकंड भी हो सकती है, मिनट्स भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य शेष के लिए तो यूज टू शो दैट देयर इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर और एन इवेंट और बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम। हम इनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। सम एडिमेक फ्रेजेज हैं, फिक्स है, कुछ हम जो आपको शब्दावली यहाँ पर लिख रहे हैं, इनके साथ टू का प्रयोग होगा ही, और इनके साथ टू ही आपको लगाना है, और कोई सा प्रपोजिशंस नहीं लगाना है। वो आपको हम एक लिस्ट बना देते हैं, उस लिस्ट में फिक्स है ये, इनके साथ तो टू का प्रयोग आप लोग करोगे ही। हम कुछ एडिमेटिक फ्रेजेस पढ़ेंगे, इनके साथ में आपको टू का प्रयोग करना ही है। जैसे ही इन्वाइटेड हर या हिम, ही इन्वाइटेड मी या देम, जो भी है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। इन्वाइट के साथ कह सकते हैं, जैसे सी
invites me to dinner. He invites her to lunch. I told it to his face. मैंने इस बात को उसके चेहरे पे कहा, चेहरा नहीं है, उसके सामने। या उसी के आगे। I told it to his face। हमारा मतलब किस केवल टू से है कि टू का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। बैक टू बैक, फेस टू फेस, चेक टू चेक, कुछ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, उनके साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं। अब आपको उदाहरण दे करके बताया गया है, जैसे इनवर्ट्स वाली क्रिया है, इनवर्ट्स वाली क्रिया के साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इनवाइटेड हर टू लंच, आई टोल्ड इट टू हिज फेस। बैक टू बैक ये प्राय ज़्यादा होता है, बैक टू बैक ये पूछा जाता है, बैक टू बैक आपको दे देते हैं, आपको दे देते हैं फेस टू फेस, चेक टू चेक, ये बड़े लोकप्रिय हैं, ये प्राय पूछे जाते हैं। ये टू वाला एक्सप्रेशन वाले हैं कि जहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मैंने बता दिया था, गंतव्य स्थान के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं, जहाँ निश्चित स्थान होता है वहाँ का हम प्रयोग करते हैं। दिशा निर्देशन करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक बिंदु के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। और ये हमने आपको कुछ फ्रेजेज बतलाए हैं, इडियमेटिक एक्सप्रेशंस बताए हैं, वहाँ पर भी हम टू का प्रयोग करते हैं। To show person or thing that something, to show person or thing that does something, जो व्यक्ति कोई वस्तु कुछ करती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग। आई वॉज अटैक्ड बाई ए डॉग, जैसे I was attacked by a dog।
यदि कोई वस्तु या व्यक्ति कुछ करता है वहाँ पर हम टू का प्रयोग